बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सिमाली। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी, वो है हलीम की या दलीम। हम बनाएंगे आज बीफ हलीम, बहुत ही मज़ेदार रेशेदार। कैसे बनता है ये बीफ हलीम, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हलीम के लिए सबसे पहले दालों को सोक करेंगे। यहाँ पर दाल ली है मैंने मूंग दाल हाफ कप, और ये बराबर क्वांटिटी सब दालों की होनी चाहिए। हाफ कप मसूर दाल, हाफ कप चना दाल, थोड़ी सी दाल उड़द ऐड की है, ये ऑप्शनल है। ये फुल कप है, हाफ कप दाल माश और हाफ कप गंदम का दलिया। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, वॉश करके तकरीबन 4 घंटे के लिए सोक करेंगे। राइस लिए तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, टूटे राइस हैं, इसको भी वॉश करके हम सोक करेंगे 2 से 3 घंटे तक। अब बीफ पकाते हैं। एक लार्ज पॉट में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही 1 मीडियम साइज़ का अनियन स्लाइस किया हुआ ऐड करके सौटे करेंगे जब तक लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। हलीम के लिए बीफ मैंने हाफ केजी लिया है, थोड़ी हड्डी के साथ। यहाँ पर अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब बीफ ऐड करेंगे। बीफ को मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ ही पपीते का पेस्ट मिला के तकरीबन 1 आवर तक मैरिनेट करके रखा था। इससे बीफ और टेंडर हो जाएगा। अब चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सारे गोश्त को मिनिमम 10 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब गोश्त गलाने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे। मिनिमम 4 to 5 गिलास तक इनफ है, इससे गोश्त गल जाएगा। अगर ना गले तो आप ज़्यादा वाटर ऐड कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकने के लिए रखेंगे। अब बीफ हलीम का मसाला बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 बड़ी और 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 तेज़पात, 5 लौंग, 1 दालचीनी स्टिक, 2 बादियान फूल, 1 पीस जायफल और जावित्री का। सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे पैन में तकरीबन 2 मिनट तक। ड्राई रोस्ट करके ब्लेंड करेंगे मिक्सी में या ब्लेंडर में और पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना लिया। अब इसमें 1 टीस्पून सौंठ का ऐड करेंगे और मिक्स करके साइड पे रखेंगे। अब सारी दालों को बॉईल करेंगे। एक पॉट में दालें ऐड करेंगे, देन वाटर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब वाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। दूसरी साइड गोश्त को भी चेक करते हैं, पानी है अभी गोश्त में, और उसको मिक्स करके फिर से कवर करके पकने के लिए रखेंगे। मैं राइस को अलग बर्तन में कुक करती हूँ क्योंकि राइस में पहले से ही ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है, फिर वो दालों का टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं राइस को अलग बॉयल करके फिर दालों में ऐड करती हूँ। सारी चीज़ों को हम ग्रेजुअली चेक करते भी रहेंगे। तकरीबन 1 आवर के बाद गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया, साथ ही दालें भी पक गई हैं। आप देख सकते हैं बबल्स आने लगे हैं और गाढ़ापन भी आ गया है, और दूसरी साइड राइस भी पक चुके हैं। दालों का फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हे से रिमूव करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। राइस में 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया है, इससे राइस बहुत फ्लफ़ी बनेंगे और हलीम मज़ेदार मज़ीद रेशेदार बनेगा। और इसको भी रिमूव करके कूल होने के लिए रखेंगे। अब हलीम का कोरमा बनाते हैं। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटो वो मैंने पेस्ट करके ऐड किया है, मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर,
साथ ही जो हलीम का मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, हाफ़ बाद में ऐड करूँगी। और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके अब फ्राई करेंगे गोश्त को अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून पैकेट का हलीम मसाला वो भी ऐड किया है, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के बाद सारी बोटियाँ सालन से रिमूव करेंगे, फिर श्रेडेड करके अलग बाउल में रखेंगे। अब कौरमे की ग्रेवी में हम दालें ऐड करेंगे, जिसको मैंने जूसर जग में ब्लेंड किया है। और ब्लेंड करके हम ऐड करेंगे सारी दालों को। और राइस को ठंडा करके मैंने ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद अब हम कौरमे में ऐड कर रहे हैं और मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाले का जो भी टेस्ट है सब दालों में आ जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम मसालों की और दालों की भुनाई करेंगे। दालें ऐड करने के बाद स्पाइसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप चेक करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गोश्त जो मैंने श्रेडेड किया हुआ है आप देख सकते हैं, वो सारा ऐड करके और मिक्स करेंगे थोड़ी देर। सारी दालों को और गोश्त को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले दालों को हमने ब्लेंड किया है, अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम घोटना इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक घोटाई करेंगे। इससे हलीम बहुत रेशेदार बनेगा और ये टेस्ट मशीन से नहीं आएगा, ये घोटने से आएगा। जितना ज़्यादा घोटाई करेंगे उतना हलीम हमारा टेंडर, फ्लफ़ी और रेशेदार बनेगा। घोटाई हम लो फ्लेम पर करेंगे और साथ ही थोड़ा सा वाटर भी ऐड करते रहेंगे, जिससे घोटने में आसानी होगी। जैसे जैसे घोटाई करते जाएंगे दालें, गोश्त बहुत लेसदार होती जाएंगी और हलीम बहुत टेंडर होता जाएगा। गोश्त सारा रेशेदार हो जाएगा और देखें ये आहिस्ता आहिस्ता वो सारी लेस जो हलीम में होती है वो बनती जा रही है और सारी दालें मैश हो गई, सारा मसाला मैश हो गया। फाइनली हम जो है हलीम बनने के करीब है। हम इस तरह हलीम हमारा बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बनेगा। जब कभी आप हलीम बने उसकी जो बेस है वो घोटाइए। आप जितनी अच्छी घोटाई करेंगे उतना अच्छा हलीम रेशेदार और लेसदार बनेगा। बीफ हलीम की यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब घोटाई स्टॉप कर देंगे और दूसरी साइड हम हलीम के तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन में हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही हाफ़ टी स्पून जिंजर का पेस्ट और हाफ़ कप फ्राइड ऑनियंस मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो वैसे भी ऑनियन उनको फ्राई करके ऐड करेंगे और गोल लाल मिर्च वो ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, इससे तड़का और मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाएंगे तो हलीम के पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे और ये तड़का लगाएंगे। शानदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और शानदार तड़का लगाए। अब यहाँ पर थोड़ी घोटाई और करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स, बीफ हलीम रेडी हो चुका है। बिल्कुल कमर्शियल लुक है, बहुत ही लेसदार और रेशेदार बना है। अब गर्म गर्म हम पॉट में निकालेंगे, सर्विंग पॉट में, और आपको दिखाते हैं इसकी सारी कंसिस्टेंसी। हॉट सर्व करें विथ नान, रोटी या तंदूरी नान से, और हलीम के इस टेस्ट को एंजॉय करें।
कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट, लेसदार, रेशेदार ये हलीम बना है। लग ही नहीं रहा कि ये घर का बना हुआ है। अगली बार मेरी ये रेसिपी फॉलो करके आप हलीम बनाएं और जो भी ये हलीम खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। गार्निशिंग करें और जो भी हलीम के कंडीमेंट्स हैं जिसमें अदरक, लेमन, हरी मिर्चें, फ्राइड अनियन और चाट मसाला, आप ये सर्व करें और सबके दिल जीत लें। ये थी आज की मज़ेदार रेशेदार बीफ हलीम की रेसिपी। उम्मीद है आप सब बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयरिंग, सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा